बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों पे हम पे रहम करे। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों की माफ़ी हमें दे। अल्लाह ताला हमें मज़ीद गुनाह करने की जो है उससे तौबा करने की हिदायत दे, हम मज़ीद गुनाह ना करें। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पे चलाए। तो जनाब ये दुआओं के सिलसिले हमेशा जारी सारी रहें। हमें दुआ देने और दुआ लेने की अल्लाह ताला तौफीक और हदायत दे। तो जनाब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो कुछ खट्टा मीठा सा है। वो है जी मुँह के छाले, मुँह के ज़ख़म, ज़ुबान कट जाना, ज़ुबान पे ज़ख़म, ज़ुबान पे छाले। तो ये बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है। अगर आप एक दिन में ब्रश नहीं करते ना तो आप देखेंगे कि आपके मुँह के अंदर साइड पे ना, इस साइड पे या यहाँ पे फौरी आप देखेंगे कि छाले बन गए हैं। आप खाना खाते आपकी ज़ुबान कट जाती है, आपकी ये वाली चीज़ें हैं चीक्स अंदर वाली साइड से आपकी दांतों में आ जाती है, तो वो बड़ा ज़ख़म सा बन जाता है। तो ये बहुत सारी रीज़न्स की वजह से भी होता है। सिर्फ ज़ुबान कट जाने की वजह से या दांतों के अंदर आने से, स्किन की वजह से ये नहीं होता। सबसे पहले आप अपने दांतों की सफाई नहीं रखते, आप अच्छा खाना नहीं लेते, खाने की सफाई नहीं रखते, बर्तनों की सफाई नहीं रखते। क्योंकि ये चीज़ें जब आपके मुंह के अंदर से गुजरती हैं तो उसको बैक्टीरिया दे के गुजरती हैं, उसको मैसी करके गुजरती हैं। तो बजाय इसके कि आप गंदा खाना अपने मुंह से गुजारें, अपने मुंह को ख़राब करें, फिर उसके बाद वो आपके मैदे में जब जाती है तो वो मैदे का अल्सर बनता है। जहाँ जहाँ आप देखते हैं कि जब आप कुछ गंदी चीज़ गिराते हैं तो वो जहाँ से आप गुजरते हैं वो आपके पाँव के साथ 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 वो गंद फैलता जाता है। ऐसे ही जब आपके खाने पकाने में बदएहतियाती होती है, आपके बर्तनों में धोने में या सफाई में बदएहतियाती होती है, तो वो जो बैक्टीरिया या जरासीम होते हैं वो खाने के साथ साथ आपके मुंह से होके आपके इधर से तमाम निज़ाम में से होकर आपके मैदे में जब पहुंचते हैं तो वो तमाम जगह को गंदा करके जाते हैं। तो रही से ही कसर आपके मैदे में जाके वो पूरी करते हैं। तो सबसे पहले अपने बर्तनों की सफाई रखें, अपना खाने की सफाई रखें, अपनी हाथों की, अपने दांतों की, अपने मुंह की सफाई रखें। अगर आप बहुत अच्छी महंगी टूथपेस्ट अफोर्ड नहीं करते, नमक और मीठे सोडे के साथ दांत साफ़ करें। तो ये तो आपकी दांतों की सफाई पे एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, वो लाजमी देखिएगा। तो आज मैं आपको मुंह के छालों के ऊपर जो 2-3 छोटी छोटी रेमेडीज़ लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव देने वाली हूँ, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये कोई इस तरह की रेमेडीज़ नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो इंशाल्लाह आप इनको आजमाएंगे और आप इनसे फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। करना कुछ आपने यूँ है कि आपने कॉर्नफ्लोर को 1 कप पानी में खूब अच्छे से घोल लेना है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लें, 1 कप पानी ले लें, खूब अच्छे से घोल के उसके गरारे करने हैं। कॉर्नफ्लोर जो है आपके मुंह के जितने भी छाले, ज़ुबान के छाले, ज़ख़म जो मुंह के अंदर होते हैं उनको रिकवर करने में बहुत यूज़फुल है। उसके बाद आप बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा जिसको कहते हैं उसको और नमक को लेके अपने ज़ख़मों पे रब कीजिए। तकलीफ़ दे अमल है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। अरवी जो है ये गर्मियों के मौसम की सब्ज़ी है, अमूमन कुछ इलाकों में ये सर्दियों में भी मिल जाती है। उसको धूप में रख के खूब अच्छे से सुखा लें, जैसे हम अदरक को सुखाते हैं जिसको हम सौंठ कहते हैं, इसी तरह आप अरवी को सुखा लें। इसका खूब अच्छा सा पाउडर बना के एक डिब्बे में भर के आप अपने घरों में रख लें, एक दफ़ा कर लें। जब किसी बच्चे, बड़े, बूढ़े के मुंह में छाले बने, ज़ख़म हो, कुछ भी मुंह का मसला हो, फ़ौरी से लें, उसको मुंह में अच्छे से रब करें। जैसे आप मंजन करते हैं ना, वैसे ही छालों के ऊपर, ज़ख़मों के ऊपर कहीं भी आप रब करें तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ऐसे चुटकियों में आपकी जो है ना वो तकलीफ़ और जलन ख़त्म हो जाएगी। फिर आपने करना कुछ यूँ है, कोई महंगे टोटके नहीं करने, कुछ इतना दूर तक नहीं भागना। शक्कर लेनी है, शक्कर मुंह में रखें। जो लोग ज़िम्मेदार हैं बकरियों की दूध की सीधी धार अपने मुंह में डालें। शक्कर मुंह में रखने के बाद बकरी के दूध की धार डालें और ऐसे उससे ना फ़ौरी छुटकारा पाएंगे। आप टमाटर का रस निकाल के उसको चम्मच में डाल लें, उसको खूब मुंह में अच्छे से छालों पे रब कीजिए। सब्ज़ धनिया जो होता है उसका रस निकाल लें, नहीं निकाल सकते, आपके पास ब्लेंडर नहीं है, सब्ज़ धनिया को अच्छे से कूट लें, उसको यूं करके दबा के जब निचोड़ेंगे ना तो उसका रस जो है वो यूं करके निकल आएगा। आप दूसरा हाथ नीचे रख लें या चम्मच रखें, उसके अंदर खूब अच्छे से यूं करके निचोड़ के उस रस को मुंह में इधर 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 अच्छे से आप रब कर लें। और आप देखेंगे कि इस तरीके से रब करने से आपके वो जो दाने हैं, आपके ज़ख़म हैं, उनको ठंडक मिलेगी, बहुत जल्दी वो रिमूव हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये सब्ज़ धनिए का नुस्खा बहुत बेहतरीन है। अगर सब्ज़ धनिया नहीं मिल रहा, सूखा धनिया लें,
उसको पानी में बॉयल कीजिए, जैसे कहवा बनता है वो बना के उसको ठंडा होने दें, उसकी कुल्लियाँ कीजिए, खूब अच्छे से गरारे कीजिए। और मेरे बहन भाइयों, ये इतने इफ़ेक्टिव, इतने यूज़फुल मैं आपको जो नुस्खे बता रही हूँ, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कोई आपको भागना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप इनको आजमाएं और आप इनसे फ़ायदा उठाएं। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं, लेकिन हमें उनकी फ़ायदियत का इल्म नहीं होता। लेकिन अगर आपको कोई बता रहा है तो प्लीज़ उसके इल्म का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि कोई भी बंदा आपको गलत गाइड, या अपने प्लेटफॉर्म पे कोई भी बंदा आपको मिस गाइड नहीं करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे वेट रहता है आपकी सपोर्ट का। इंशाल्लाह बहुक्म खुदाबंदी ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।